नमस्कार, आप देख रहे हैं ASK27 न्यूज़। गोपाल गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतिबंधित चाइनीज मांझा को जलाकर राष्ट्रीय गौरक्षक संघ ने किया विरोध प्रदर्शन, दिया ज्ञापन। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में आज राष्ट्रीय गौरक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजीत शर्मा के नेतृत्व में तमाम कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर चाइनीज मांझा को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और चाइनीज मांझे को जलाया, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही एक बाइक सवार पुलिस कांस्टेबल की चाइनीज मांझे की चपेट से गर्दन कट गई थी और मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। आपको बता दें कि यह मांझा काफ़ी हानिकारक है, आए दिन कोई न कोई घायल हो रहा है। यह मांझा खुलेआम बिकता है, फिर चाहे वो पशु हो या इंसान, इस मांझे की चपेट में आ जाते हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए राजेश अवस्थी ने बताया कि यह सब पुलिस के संरक्षण में ही इसकी बिक्री हो रही है। पुलिस अधीक्षक को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आपका सिपाही मरा है, वो भी किसी का बेटा था, किसी का भाई था, किसी का पति था, लेकिन पुलिस अधीक्षक ने कोई भी कार्यवाही नहीं की है। अगर हमारा संगठन का कोई कार्यकर्ता इस मांझे से मौत होती तो आग लगा देता। उन्होंने एक कटरा थाना में तैनात सिपाही और इंस्पेक्टर का भी जिक्र किया कि इन दोनों के संरक्षण में गौकशी हो रही है। अगर कोई गौकशी करने वाला पकड़ा जाता है तो ये पैसे लेकर उन लोगों को छोड़ देते हैं। राजेश अवस्थी ने कहा कि अगर इन चाइनीज मांझा और गौकशी करने वाले नहीं पकड़े जाते हैं तो हमारा संगठन उग्र आंदोलन करेगा। इसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। राष्ट्रीय गौरक्षक संघ के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। अभी विगत एक दो दिन पहले प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और लोगों की जानकारी के माध्यम से जानकारी हुई कि हमारा पुलिस का सिपाही मांझा, जो चीनी मांझा है, जो एक तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, उसके द्वारा उसका सिर कट गया था और उसी क्रम में 2 मिनट के अंदर उसकी मृत्यु हो गई। ये हम लोगों को बहुत ही आघात पहुंचा है। किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपना जो है पति खोया है और किसी ने अपना सैनिक खोया है। ऐसे करके घटनाएं लगातार हो रही हैं पूरे देश में। हमने देखा होगा कि अगर हम लोग गांव क्षेत्र में जाते हैं, क्षेत्र में निकलते हैं, तो बहुत से पशु पक्षी जो हैं इसका शिकार बनते हैं। चाइनीज मांझा जानलेवा है। इसके खिलाफ जो चाइनीज मांझा बेचते हैं उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, रासुका की कार्रवाई होनी चाहिए और इसके खिलाफ बैन होना चाहिए। अगर तत्काल प्रभाव से इस पे बैन नहीं किया जाता है, पूरे देश में बैन होना चाहिए। शाहजहांपुर के अंदर अगर बिकता पाया जाए तो उसके खिलाफ रासुका की कार्रवाई हो। ऐसा नहीं होता है तो राष्ट्रीय गौरक्षक संघ हिंदू जनमानस को लेकर के एक बड़ा आंदोलन करेगा इसके खिलाफ, और उसका परिणाम जो भी होगा उसके लिए तैयार है। भारत माता की क्या लगता है उस्ती जी, 48 घंटे बीत गए हैं, किस तरीके से प्रशासन ने कार्रवाई की है घटना की? जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए उस तरीके को कोई कार्रवाई नहीं की गई है, क्योंकि तत्काल प्रभाव से 10-20 लोगों को अंदर किया जाता, बंद किया जाता। चासू का कार्रवाई जिनके यहाँ से मांझा बरामद हुआ है, बहुत लोगों दुकानदारों के पास बरामद हुआ है, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह प्रशासन का निकम्मापन, नाकारापन मैं मानता हूँ। तत्काल प्रभाव से एक सैनिक या पुलिस के अधिकारी का गया है, पुलिस एसपी यहाँ बैठे हुए हैं, एसएसपी, उनको ढूंढ मिलना चाहिए। तत्काल प्रभाव से जितने मांझा बेचने वाले जिसके खिलाफ चाइनीज मांझा पाया गया हो उसके खिलाफ कठोर रासुका कार्रवाई होनी चाहिए थी, और 10-20 कम से कम ये आतंकवादी विचारधारा जो लोग बेच रहे हैं जानबूझ करके, इनको जेल में होना चाहिए। तो बात कार्रवाई हुई है। आने वाली 2 फरवरी को बसंत पंचमी का दिन है, क्योंकि मांझा अधिक से अधिक यूज करके इसको पतंग बनाया जाता है। क्या 2 तारीख को बसंत पंचमी आने वाले दिन के लेकर क्या प्रशासन जगह जगह जाकर मांझे की चेकिंग करेगा या ड्रोन कैमरे से उसको यूज करेगा? मैं चाहता हूं कि ड्रोन कैमरे से उसकी बाकायदा जांच की जाए, चेकिंग कराई जाए, और अपने इस माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम, सभी के माध्यम बताना चाहता हूं अभिभावकों को, अपने बच्चों को प्रेरित करें कि आप लोग पतंग उड़ाएं, लेकिन इसका ध्यान रखें किसी की हत्या न हो सके, किसी के साथ दुर्घटना न हो सके। चाइनीज मांझा का प्रतिबंध करें। जब तक हम बच्चों को ये बात नहीं बताएंगे, जब तक हम इसका जो है प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, तब तक घटनाएं होती रहेंगी। इसलिए गार्जियन के माध्यम से, विद्यालयों के माध्यम से, प्रधानाचार्यों के माध्यम से बच्चों को यह जागृत करना पड़ेगा कि आप लोग चाइनीज मांझा न बेचे, तभी कार्रवाई रुकेगी, घटनाएं रुकेगी। अन्यथा की स्थिति में प्रशासन तो मूक दर्शक बना रहता है। 4 दिन का चिल्लाएगा, उसके बाद शांत बैठ जाएगा, कुछ न कुछ प्रलोभन मिल जाएगा और उसके बाद स्थिति हो जाएगी। जब उनका सैनिक गया है, उनका सिपाही गया है, उसके बाद भी उन्हें कार्रवाई नहीं हो रही है, उनको डूब मिलना चाहिए। अगर हमारा कोई सैनिक, हमारा कार्यकर्ता गया होता तो आगे लगा देता।